Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो अब हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है और पेपर भी आने वाले हैं, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। पिछली वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो थी वो तब मैंने आपको करवाया था पाठ 8 जब बल्ब जला। उस पाठ की मैंने आपको रिवीजन करवाई थी। आज हम रिवाइज करेंगे पत्र। आपके सिलेबस में मैंने 3 पत्र डाले हैं, उनकी रिवीजन करेंगे। विवाह में जाने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र। विवाह में जाने के लिए आपने विवाह में जाना है, शादी में जाना है, इसके लिए अवकाश का अर्थ क्या होता है? छुट्टी लेनी है। तो आप किसको पत्र लिखोगे? अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को। आवेदन पत्र, आवेदन मतलब आप अपना आवेदन डालोगे उसमें लिख के, लिखित रूप में जो हम परमिशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? आवेदन। सेवा में, पहली लाइन में क्या लिखोगे? सेवा में। जो भी औपचारिक पत्र होता है किसी सरकारी संस्था में या किसी अथॉरिटी को लिखा जाता है जो पत्र, उसमें सेवा में से शुरुआत होती है। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, द विजडम स्कूल। ये श्रीमान अगर आप ना लिखो तो अकेला प्रधानाचार्य जी भी लिख सकते हो। द विजडम स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। सिरसा महोदय, महोदय किसके लिए लगा रहे हो? प्रधानाचार्य के लिए। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। और लड़के क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि, मतलब विनय सहित मेरी प्रार्थना यह है कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरी बड़ी दीदी का शुभ विवाह दिनांक 25/12/2020 को होना तय हुआ है। अब आप जब भी लिखोगे ये पत्र, उससे थोड़े दिन आगे की डेट डाल के लिखोगे। ये मैंने आपको ये करवाया था पत्र, मैंने आपको 3 दिसंबर को करवाया था ये मैंने पत्र। तो 3 दिसंबर के बाद मैंने कितने दिनों के, देखो 22 दिनों का गैप था, 25 दिसंबर की डेट डाली थी। तो ऐसे ही आपने जब जिस डेट को ये पत्र लिखोगे उससे 10-12 दिन आगे की आपने डेट डालनी है यहाँ पे। विवाह के कार्यक्रमों के कारण, विवाह में आप जानते ही हो जब विवाह होता है तो कितने सारे फंक्शंस होते हैं हमारे घर में, है ना, प्रोग्राम्स होते हैं ना अलग अलग। तो विवाह, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स को कार्यक्रम। विवाह के कार्यक्रमों के कारण मैं 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, 22 दिसंबर जो डेट मैंने यहाँ 25 दिसंबर लिखी है उससे 2-3 दिन पहले की डेट यहाँ और 2-3 दिन बाद की डेट यहाँ, क्योंकि हमें छुट्टियाँ पहले भी चाहिए होती हैं और बाद में भी चाहिए होती हैं। विवाह से 2-3 दिन पहले की डेट यहाँ लिखनी है और 2-3 दिन बाद की डेट यहाँ लिखनी है। तो विवाह के कार्यक्रमों के कारण मैं 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। और लड़के लिखेंगे सकूंगा। उपस्थित हाजिर, विद्यालय में हाजिर नहीं हो सकूंगा, सकूंगी। कृपया मुझे, जब हम अपने हेड से या किसी सरकारी संस्था के अफसर से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कृपया, मतलब ये हमारा पोलाइटली वर्ड होता है। तो कृपया मुझे इन 6 दिनों का, 6 दिन बन गए ना, 22 से 27 दिसंबर तक 6 दिन, इन 6 दिनों का अवकाश प्रदान करें, मतलब छुट्टी देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। ये धन्यवाद आप हमेशा अगली लाइन में लिखोगे, जहां पे आपका पत्र खत्म उससे अगली लाइन में आप क्या लिखोगे? धन्यवाद। उसके बाद लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और लड़के लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आगे आप खुद का नाम लिखोगे, उससे अगली लाइन में लिखोगे कक्षा 3 अ। उसके बाद अगला पत्र है, अपने जन्मदिन पर बुलाते हुए सखी को पत्र। आपने अपने जन्मदिन पर बुलाना है तो सहेली, सखी क्या होता है? सहेली। और लड़के लिखेंगे बुलाते हुए मित्र को पत्र। परीक्षा भवन, सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? परीक्षा भवन, नई दिल्ली। फिर दिनांक लिखोगे, ठीक है, जो डेट, जिस डेट को आप लिखोगे वो वाली डेट यहाँ डालनी है। उसके बाद लड़कियां लिखेंगी प्रिय शालू और लड़के लिखेंगे प्रिय अंश।
अगली लाइन में लिखोगे सप्रेम नमस्ते। सप्रेम नमस्ते, मित्र या सहेली को हम सप्रेम प्रेम सहित नमस्ते बोलते हैं ना। मैं कुशल हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि, लड़के लिखेंगे आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। लड़के लिखेंगे होगे और लड़कियां लिखेंगी सकुशल होगी। इस माह, माह क्या होता है महीना, मास, इस माह की 30 तारीख को, अब यहाँ जो डेट डाली है उससे 8-10 दिन आगे वाली डेट डालनी है आपने जन्मदिन के लिए, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हम पत्र भेजते हैं ना, किसी को मैसेज भेजना हो तो जन्मदिन पे बुला रहे हो तो आप 1-2 दिन आगे पीछे वाली थोड़ा डेट लिखोगे, आप कम से कम 8-10 दिन पहले पत्र लिखोगे। तो जो डेट यहाँ डाली है उससे 10-12 दिन आगे वाली डेट लिखनी है। इस माह की 30 तारीख को शाम 4 बजे मेरे जन्मदिन पर घर पर मम्मी पापा ने एक कार्यक्रम रखा है। इस माह की जो 30 तारीख है उसको शाम 4 बजे मेरे जन्मदिन पर घर पर मम्मी पापा ने एक कार्यक्रम रखा है। इस अवसर पर संगीत, इस अवसर क्या होता है मौका, तो इस माह की 30 तारीख को शाम को 4 बजे मेरे जन्मदिन पर घर पर मम्मी पापा ने एक कार्यक्रम रखा है। इस अवसर पर, इस मौके पर संगीत, खेलकूद तथा खाने पीने का आयोजन है। इस मौके पर क्या किया जाएगा, संगीत, गाना बजाना होगा, खेलकूद होगा और खाने पीने का आयोजन, मतलब आयोजन किया है, इंतजाम किया है। इस दिन तुम्हें जरूर आना है, हम सब मिलकर खूब मजे करेंगे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। फिर अगली लाइन में लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सखी और नीचे अपना खुद का नाम। लड़के यहीं से शुरू करेंगे और क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र, नीचे खुद का नाम। उसके बाद तीसरा पत्र है हमारा, कक्षा में प्रथम आने पर अपने मामा जी को पत्र। आप कक्षा में आपने फर्स्ट डिवीजन लिए, प्रथम क्या होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट आए हो और उसके बाद आप अपने मामा जी को पत्र लिख रहे हो। ऐसे ही पहले क्या लिखोगे, परीक्षा भवन, फिर जयपुर, आपके मामा वहाँ रहते हैं तो आपने यहाँ एड्रेस लिखने की बजाय क्या लिख दिया, परीक्षा भवन जयपुर। यहाँ जिस डेट को ये लिखोगे पत्र वो डेट डालनी है। उसके बाद आदरणीय मामा जी, मतलब आदर के योग्य है मामा जी। सादर प्रणाम, मामा को आदर सहित प्रणाम करोगे ना, सादर होता है आदर सहित प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल हैं, मतलब हम सब यहाँ पर ठीक है। आपकी कुशलता की मंगल कामना करता हूँ। लड़कियां लिखेंगी आपकी कुशलता की मंगल कामना करती हूँ। आपको यह बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको यह बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बार अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। और लड़कियां लिखेंगी प्रथम आई हूँ। मेरे 97% अंक आए हैं, मेरे 97% अंक आए हैं। प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि मैंने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि मैंने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि मैंने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपने ही मुझे मेहनत और लगन से काम करना सिखाया है, आपने ही मुझे मेहनत और लगन से काम करना सिखाया है। मैं गर्मी की छुट्टियों में आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मैं गर्मी की छुट्टियों में आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। लड़कियां क्या लिखेंगी, आऊँगी। मामा जी को मेरा प्रणाम मामी जी को मेरा प्रणाम कहना। लड़के लिखेंगे आपका भांजा, नीचे खुद का नाम। और लड़कियां क्या लिखेंगी, आपकी भांजी, फिर नीचे खुद का नाम। तो बच्चों आपने अच्छे से इन तीनों पत्र को रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर।